जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आपके स्क्रीन पर है, जो कि ये विद्युत से लिया गया भाई कक्षा 10 विद्युत में ये वाली सवाल बहुत बार पूछी गई है। और आपको इस मॉडल की सवाल पूछता है क्योंकि इसमें जो है विद्युत वाहक बल भी दे दिया है, धारा भी दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। और आपको एग्जाम में बता दें ये नॉर्मल नहीं पूछता है, ये जैसे विद्युत वाहक बल दे दे और आंतरिक प्रतिरोध दे दे तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये इस बार के एग्जाम में तो कंफर्म है कि इस मॉडल की सवाल आएगी। तो आपको पता ही है भाई विद्युत चैप्टर से सवाल ही ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम आपको बताएंगे इसको आसान से आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको विद्युत का कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर देखिएगा। बाकी पहले तो भाई इस वाले सवाल को हम देख लेते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या है, पहले एक बार हम सवाल को पढ़ते हैं। बोला है निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि R का मान हमें क्या करना है। उसके बाद क्या बोला है, चित्र दिया हुआ है E बराबर 2B यानी कि विद्युत वाहक बल जो है वो 2 वोल्ट दिया हुआ है, I बराबर 0.5 एम्पीयर की धारा दिया है और यहाँ पर 6 ओम और 6 ओम के दो हमें प्रतिरोध दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, इन दोनों प्रतिरोध से हम तुल्य प्रतिरोध को निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, R को निकालेंगे। तो ये दोनों किस क्रम में है, देखिए धारा यहाँ से आएगी और धारा यहाँ पर पहुंचने के बाद दो भागों में बढ़ जाएगी। किस भाग, कितने भागों में, दो भागों में। जब धारा दो भागों में बढ़ जाए तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा समांतर क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 ओम, क्या लिखेंगे 6 ओम तथा ये वाला 6 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है भाई, समांतर क्रम में है। इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान देना। पूरे 6 नंबर का आता है पूरे। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में है, तब यहाँ पर निकालेंगे प्रतिरोध, तब तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/r बराबर का 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पर दो ही प्रतिरोध है तो यहाँ पर r2 तक ही लिखेंगे। 1/r हो जाएगा बराबर में 1/r1 कितना है, यानी कि पहला वाला 6 है, प्लस में r2 कितना है, दूसरा भी 6 है, ओम को भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम ओम को लगा देंगे। 1/r बराबर 6 में 6 का लघुत्तम लेंगे, हर का लघुत्तम लेंगे, 6 से मैच कर रहा है, जब मैच कर रहा हो तो भाई लघुत्तम 6 ही होगा। अंश को आराम से जोड़ दीजिए, जब सेम हर हो और सेम ही लघुत्तम लिया गया हो तो 1 + 1 हो जाएगा। तो 1/r बराबर का 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बटे का 6 होगा, 2 × 2 2 × 6 r इकन्नम हो जाएगा, r बराबर का 3 इकन्नम 3 ओम हो जाएगा। तो ये तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आ गया, ये हमारा 3 ओम आ गया। कितना आ गया भाई, 3 ओम आ चुका है। अब यहाँ इतना कहने के बाद ये दोनों क्या हो गया, हमारा R यानी कि निकल आया, R का मतलब हमारा कितना आ गया, 3 ओम आ गया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या, हमें तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए यहाँ पर हम जो है एक दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। भाई फार्मूला होता है I बराबर, क्या होता है, फार्मूला होगा I बराबर I का मतलब धारा बराबर E का मतलब विद्युत वाहक बल, बटे में होता है R प्लस R का मतलब ये जो तुल्य प्रतिरोध हम निकाले हैं, और ये R का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध जो हमको निकालना है। I का मान कितना दिया है आप यहाँ देख सकते हैं, 0.5 दिया है, तो 0.5 करेंगे, एम्पीयर यानी कि इसका जो मात्रक है उसको भी लिखा नहीं जाता। E लिखेंगे, E कितना है, 2 वोल्ट है तो 2 कर देंगे पूरे के बटे में। R कितना आया हुआ है, 3 आया हो तो 3 लिखेंगे, प्लस में आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे 1 करेंगे, 1 गिनती है 1, मतलब 5/10 हो जाएगी, और पॉइंट के पहले 0 लिखा नहीं जाएगा। बराबर का ये क्या होगा, 2 बटे में है 3 प्लस का 8, तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 यानी कि 1/2 बराबर में 2 बटे का होगा 3 प्लस 8। हम ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 3 प्लस r का गुणा 1 में कराएंगे, 3 प्लस r इकन्नम हो जाएगा, 3 प्लस r होगा बराबर का, इधर से कराएंगे 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, r बराबर 4, 3 को इधर लाएंगे तो होगा माइनस का 3, r बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और यहाँ पर ओम लगा देंगे। तो यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, आंतरिक प्रतिरोध जो आ गया वो 1 ओम होगा, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, बस आंतरिक प्रतिरोध बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 1 ओम
फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि ऐसे लाइन खींच देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आंतरिक प्रतिरोध पूछा था, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया भाई, यानी कि आर कितना आ गया, 1 ओम आ गया, जो कि काफी आसान तरीके से आपको भाई समझाए, और आसान लगा हो, कठिन नहीं होता, बस भाई एक बार समझने की जरूरत होती है। अगर आपके समझ में एक बार आ जाता है तो भाई कठिन कहीं पर भी नहीं है। हमसे पूछा था, हम पहले आर निकाले, आर के बाद हम सीधा ये वाला फार्मूला यूज किए, ये हमारा सूत्र है, बस यहाँ पर यही सूत्र आपको तैयार होना चाहिए, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा। चलिए ऐसे ही एक सवाल और देखेंगे, और आज की इस वीडियो में हम टोटल जो है 3 सवाल देखने वाले हैं। 3 सवाल में से कंफर्म है कि आपको यहीं से आपको पूछा जाएगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। तो चलिए इस सवाल को आप नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2। तो चलिए अब हम देखेंगे भाई दूसरे नंबर सवाल, जो कि आपके सामने लिख उठा है। ये दूसरे नंबर सवाल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए जो है। यहाँ पर देखिए, दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, यानी कि जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो दो प्रतिरोध है, एक R1 है 4 ओम, R1 कितना है 4 ओम के है, तो यहाँ R1 4 ओम लिखेंगे, और दूसरा क्या है R2 मान लेंगे, दूसरा प्रतिरोध R2 को हम लोग क्या लिखेंगे 12 ओम, क्योंकि 12 ओम दिया है। देखिए 4 ओम 12 ओम दिया था, तो R1 R2 लिख दिए। अब उसके बाद बोला इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाए, यानी कि V बराबर कितना है, तो 10 वोल्ट है। V बराबर कितना है, तो ये 10 वोल्ट, V बराबर कितना दिया है 10 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी, यानी कि I का मान हमें निकालना है। क्या करना है, I का मान हमें निकालना है। यदि प्रतिरोधों को नंबर 1 नंबर 1 दिया है श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो नंबर 1 लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसके लिए जो हमारा प्रतिरोध निकालेंगे भाई, वो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस का R2 हो जाएगा। R1 कितना है, तो ये 4 है, प्लस में R2 कितना है, तो ये हमारा 12 है। तो 12 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 ओम हो जाएगा। ये तुल्य प्रतिरोध जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 16 ओम आएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको धारा चाहिए। तो धारा के लिए एक फार्मूला होता है, धारा के लिए होता है I बराबर का V अपान R होता है। क्या होता है I बराबर, यानी कि धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो V बटे R होता है। तो V का मान कितना है, तो V का मान यहाँ से देख सकते हैं 10 है, और R कितना है, तो R कितना है 16 है। इसको हम भाग दे देते हैं, पहले काट दो, काटिए या भाग दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 बट 16 हो जाएगा, यानी कि 5 बटे कितना होगा 8 होगा। अब 8 से हम भाग दे देंगे 5 में, तो पॉइंट बढ़ाएंगे ताकि यहाँ 0 आ जाए, तब भाग जाएगा भी, तो ये जाएगा 8 छंग 48 हो जाएगा, बचेगा 2। तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ा है तो 0 अपने आप आएगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 4 बचेगा। पॉइंट बढ़ा है तो 0 अपने आप आएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो आएगा 0.625 आएगा। और धारा का मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। ये क्या होता है एम्पियर होता है, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा 0.625 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर क्या बोला है इसी में समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर, क्या लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे भाई, जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में 1/r3 होता है। 1/r बराबर 1/r1, r1 कितना है यहाँ पर R3 तक होता है, लेकिन 2 ही प्रतिरोध दिया तो हम 2 ही तक लिखेंगे। तो R1 कितना है 4 है, और R2 कितना है 12 है। R1 कितना है 4 है, R2 कितना है 12 है, तो 1/r बराबर में हो जाएगा 12 और 4 का हम लासा देंगे कितना आएगा 12 आएगा। 4 3 12 3 बचेगा, 12 का नंबर 12 1 बचेगा। 4 3 12 3 बार आएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 का नंबर 3 ही रह जाएगा। 12 का नंबर एक बार में 1 का नंबर 1 ही रह जाएगा। तो 1/r बराबर 3 1 4 बटे का 12, 4 का नंबर 4 4 दूनी 8, फिर ये पूरा कर देंगे, r का नंबर r हो जाएगा, इधर 2 का नंबर 2, यानी कि कितना आ गया 2 ओम आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है धारा निकालना है। तो यहाँ पर हम धारा का फॉर्मूला करेंगे I बराबर V अपान R हो जाएगा। तो V का मान कितना है, V का मान 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है।
2 है यहाँ पर, 2 का नम 2, 2 पंचे 10 यानी कि 5 एम्पियर आएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे पहले श्रेणी क्रम के लिए पूछा था। श्रेणी क्रम के लिए 0.625 आ गया है। समांतर क्रम के लिए कितना आ गया भाई, 5 एम्पियर आ गया, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर देखिए हम कोशिश करते हैं कि भाई सवाल आपको बिल्कुल आसान से आसान बताया जाए और आपके समझ में भी आए, और इतना विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये दोनों सवाल आपकी समझ में आई होगी। और हाँ, तीसरी सवाल बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप भाई कुमार मित्तल एक बुक है, आप जो कि भारत में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है, अगर आप कुमार मित्तल बुक का इस्तेमाल करते हैं, उसके सारे न्यूमेरिकल चाहिए, उसके सभी न्यूमेरिकल चाहिए, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी सभी के लिए वीडियो बना रखा है, जो कि काफी आसान तरीके से बताया। बहुत सारे बच्चे उस पर जुड़े भी हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं भाई। एक नया चैनल है, ये नया चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। पुराना चैनल है हमारा आरएसएल इंग्लिश ग्रामर नाम से है, उस पर आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल का नाम है। तो आप आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जाएंगे, तो वहां पर आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जाएंगे तो इस चैनल पर जो है आपको भाई आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल पर मिल जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें। ये आरएसएल इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ भाई साइंस मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाए हैं और वीडियो भी अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लग रहा है भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये फेस टू फेस तो आप बहुत कम पढ़ाते हैं, उसमें कॉपी पर जो है पेन से पढ़ाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं। ये तो चैनल नए है भाई, तो बहुत कम ही लोग जुड़ पाए अभी तक। और ये दूसरी नंबर सवाल आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये साथियों हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको देखने में भले लग रहा है भाई इतना छोटा है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूरे 6 नंबर का आता है। देखिए इंपॉर्टेंट होने की वजह क्या है भाई, देखिए एक ही सवाल में हमसे दो दो चीज पूछा है। नंबर एक अधिकतम कर दिया, दूसरा न्यूनतम कर दिया है, और साथ में हमसे आरेख भी पूछा कि आरेख भी बताइए, मतलब आरेख भी हमें बनाना है। तो यानी कि दिया क्या है, पहले सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। दिया है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडली, मतलब 4 दिया है, 1 2 3 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से नंबर एक बोला है अधिकतम, दूसरा क्या बोला है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल डाल देते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 प्रतिरोध है, तो इसको हम लिख लेंगे पहले। R1 बराबर कितना है 4 ओम, R2 कितना है, R2 बराबर दिया है 8 ओम, उसके बाद R3 कितना दिया हुआ है, R3 हमें दिया हुआ है 12 ओम, और R4 कितना दिया हुआ है 24 ओम। ठीक, ये 4 ओम दिया है, यानी कि 4 प्रतिरोध हमको दिया है, चारों का नाम R1 R2 R3 R4 करके लिख लिए हैं। अब नंबर एक पूछा क्या है हमसे, नंबर एक में क्या पूछा है, नंबर एक में हमसे पूछा अधिकतम, मतलब ये है कि किस संयोजन में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े या फिर श्रेणी क्रम में जोड़े, इसका जो आना चाहिए प्रतिरोध वो अधिकतम आए। तो भाई प्रतिरोध अधिकतम आए, इस अधिकतम लाने के लिए यहाँ पर लिखे कि हम प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, अधिकतम बोला तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए संयोजन को, संयोजन का मतलब ये जो दिया है, या प्रतिरोधों को, संयोजन को या प्रतिरोध को दोनों कर सकते हैं। प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में नहीं, समांतर नहीं, अधिक के लिए भी श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा या जोड़ना पड़ेगा, दोनों सही है। अब यहाँ पर हो जाएगा R बराबर का, और यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में जोड़कर हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। लेकिन तुल्य प्रतिरोध को निकालने से पहले ये बोल दिया है कि परिपथ आरेख भी बताइए, मतलब परिपथ आरेख। तो जो श्रेणी क्रम के लिए परिपथ होता है वो परिपथ आप कई तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखिएगा, ये पहला हो जाएगा, फिर कुछ दूर पर हमारा दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ दूर पर तीसरा आ जाएगा, फिर कुछ दूर पर चौथा आ जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा। तो कितना दिया है 4 ओम है, फिर 8 ओम है, फिर 12 ओम है, फिर हमारा 24 ओम है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध इसको हम R से दिखाते हैं। R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, 4 बार है तो R4, जितनी बार होगा उतनी बार, 2 बार होगा तो 2 तक, 3 होगा 3, 4 बार होगा 4 बार। तो R1 कितना है 4,
ओम लगाना हो लगा दो, नहीं रहने दो। I2 कितना है 8, R3 कितना है 12, R4 कितना है 24 है। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा, 12 12 24, 24 24 48, 48 यहाँ सब का ओम लगा देंगे। बाकी सब में अगर आप ओम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 48 ओम आ गया। जो कि ये पूछा है कि प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें, यह इस तरीके से संयोजित करना है। अधिकतम के लिए आपको श्रेणी क्रम में, न्यूनतम के लिए आपको जाना पड़ेगा समांतर क्रम में। बोला है उसके बाद संयोजित करें, साथ में बोला है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो, मतलब अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करिए। तो अधिकतम जो प्रतिरोध आएगा कितना आएगा 48 आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः अधिकतम, क्या लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध 48 ओम होगा। कितना होगा 48 ओम होगा। ये हो गया हमारे पहले वाले का आंसर हो गया, क्योंकि ये आपको बताया ना 6 नंबर देता है, 3 3 नंबर करेगा, 3 3 नंबर का। 2 नंबर का ये रहेगा, आपको इसे सॉल्व करने का देगा। 2 नंबर का श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम करेगा, और 1 1 नंबर का चित्र, यानी कि 3 3 नंबर का हो गया। एग्जाम में आपको कंफर्म देता है इस प्रकार की। इसी में दूसरा नंबर क्या पूछा हुआ है, देखिएगा भाई दूसरा नंबर। तो जो दूसरा नंबर इसमें पूछा हुआ है, देखिए दूसरे में न्यूनतम बोला, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर न्यूनतम, और लिखना भी पड़ेगा भाई आपको अच्छे से। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को यहाँ पर भी प्रतिरोधों कर देंगे, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए समांतर क्रम का चित्र जो बनाएंगे, चित्र इस प्रकार से बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये हो गया, ठीक, ये हो गया आपका पहला। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे दूसरा, यहाँ पर कर देते हैं, ये पहला हो जाएगा इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा। फिर यहाँ पर जोड़ देंगे चौथा, ये हो गया। अब क्या करना है पता है, सम में जो है बैटरी का कनेक्शन कर दो, सम में कनेक्शन कर दिए बैटरी का। इसमें क्या था कि इसमें एक से एक होकर गया था, लेकिन इसमें सम में कनेक्शन कर दो बैटरी का। यहाँ पर जो बैटरी का कनेक्शन होगा किसी एक तार से कराएंगे, यानी कि एक तार से यहाँ पर बैटरी का हम कनेक्शन करा देंगे, ये हमारी बैटरी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो करंट इसमें से होकर जाएगा भाई, यहाँ से जो करंट यानी धारा बहेगी, वो धारा इसमें से होकर पारी पारी इसमें आएगी, फिर इसमें से होकर इसमें आएगी, फिर इसमें से होकर इसमें आएगी। तो ये हमारा कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। बाकी आप ये नहीं भी बनाते हैं, केवल इतना भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर हम बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर हम बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं, ये बैटरी का हम कनेक्शन कर दिए प्लस और माइनस। अब क्या होगा कि यहाँ से जो करंट जाएगा ना, यही करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें, मतलब बट के जाएगा। इसमें एक से होकर अगले में गया है, लेकिन इसमें सीधा एक तार ले गए, पारी पारी एक तार से सब में करंट गया, मतलब पारी पारी सब में गया, लेकिन इसमें पारी पारी इसमें होकर गया, इसमें पारी पारी सब में जोड़ा गया, लेकिन इसमें होकर गया। तो ये हो जाएगा चित्र। लेकिन अभी इसका तुल्य प्रतिरोध भी निकालना, भाई इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा, ये होगा तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर फार्मूला 1/r1। भाई नीचे जगह नहीं है, आप लोग लिखिएगा 1/r1, चलो एक बार लिख देते हैं, 1/r2, 1/r3, फिर 1/r4 करना है, ठीक। अब इसमें देखिए हम जगह बचाने के लिए पहले नंबर तो इसको दिखा दीजिए, ये आपका 4 ओम हो जाएगा, ये 8 ओम हो जाएगा, ये 12 ओम है और ये 24 ओम है। तो यहाँ पर देखिए R1 की जगह पर हम, देखिए आप लोग नीचे करिएगा, हमारे नीचे जगह कम पड़ जाएगी समझाने में। तो R1 की जगह पर हम 4 कर दे रहे हैं, R2 की जगह पर 8 कर दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा। R3 की जगह पर 12 कर दिए, R4 की जगह पर 24 कर देंगे। अब 1/r बराबर का 4 8 12 24, इसका जब हम लासा लेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। 4 छंग 24 6 बार में, 8 त्रिका 24 3 बार में, 12 दूनी 24 2 बार में। देखिए 4 छंग 24 6 बार में आएगा, 6 का नाम 6 ही रह जाएगा। 8 त्रिका 24 3 बार में, 3 का नाम 3, मतलब नीचे वाले से भाग दो, जो आए ऊपर वाले में गुणा कराना है। 12 दूनी 24 2 आएगा, 2 का नाम 2 ही रह जाएगा। 24 का नाम 24 1 ही रहेगा। ये होगा 1/r बराबर 6 3 9 9 2 11 1 12, 12/24 होगा। 12 का नाम 12, 12 दूनी 24, r का नाम r बराबर का 2 का नाम 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। बाकी देखिए 2 ओम आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट में आपको लिखना होगा, लिखेंगे अतः न्यूनतम प्रतिरोध, क्या लिखेंगे अतः न्यूनतम
प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध कितना ओम होगा, 2 ओम। तो लिखेंगे अतः न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम होगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग बताइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने 3 सवाल देखे और कंफर्म कह रहे हैं भाई 3 सवालों से ही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और आप लोग भाई आज से इंग्लिश ग्रामर चैनल पर जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। डॉक्टर मनोहर ने बुक का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएगा और कुमार मित्तल के सॉल्यूशन में जाएंगे। हिंदी के, इंग्लिश के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जाकर वहां पर जुड़ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भाई बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हम जितना भी कॉन्सेप्ट बताते हैं भाई, जितनी भी सवाल बताते हैं, वो कंफर्म बता रहे हैं कि वो बोर्ड एग्जाम में आती है। क्योंकि भाई देखिए हम कई साल से पढ़ा रहे हैं, 1-2 साल से नहीं, लगभग 5-6 साल से, जो हम 11th में थे तब से पढ़ा रहे हैं और आज बीएससी फाइनल भी हो चुका है, यानी कि लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 11 से पढ़ा रहे, 11 हो गया, 12 हो गया, 3 साल ग्रेजुएशन हो गया, 3 2 5 साल तो ऐसे हो गया, 6 साल का जो है एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भाई जितने भी हम सवाल बताते हैं 100% आती है। एग्जाम भी करा चुके हैं, 3-4 बार तो बोर्ड एग्जाम भी करा चुके हैं, जो कि आप देखिए सारी सवाल एग्जाम में आती हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। इसलिए हम इसको अच्छे से लिखकर आपको समझाएं, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में भी दिक्कत ना हो। तो आप इतना लिखिएगा, ये वाला जो पार्ट है हम साइड में बताएं, आप इसके नीचे कर दीजिएगा, तो भाई नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। हमारे में आपको समझाना था, इसलिए हमने यहाँ पर और साइड में कर दिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। वीडियो पसंद आया भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जरूर